दुनियादारी सिर्फ लोगों से बात करने में नहीं है, बल्कि अपनी सोच और नजरिया बनाने में भी है। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो तुम्हारी तरक्की में या तो मदद करेंगे या तुम्हें धीमा करेंगे। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने और साथियों का ध्यान रखो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें प्रेरित करें, तुम्हारी सोच को चुनौती दें और तुम्हारे तरीके को बेहतर बनाएं। नेगेटिव लोग सिर्फ तुम्हारी एनर्जी खाएंगे और तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करेंगे। समझ लो कि एक मजबूत और समझदार इंसान के लिए माहौल बहुत जरूरी है। तुम्हारे फैसले, तुम्हारी साफ सोच और आत्मविश्वास काफी हद तक तुम्हारे आसपास के लोगों से प्रभावित होते हैं। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी की। तुम्हारे शब्द जितने जबरदस्त हैं उतनी ही अहमियत तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज की भी है। जब तुम आत्मविश्वासी और शांत दिखते हो तो लोग अपने आप तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेते हैं। लोग आसानी से तुम्हारे इरादे समझ जाते हैं और बातचीत आसान हो जाती है। ध्यान रखो कि तुम्हारा बैठना, खड़ा होना आत्मविश्वासी लगे, आंखों में सच्चाई हो और हाथ पांव इशारे नियंत्रित हों। छोटी छोटी बातें तुम्हें नेचुरली चालाक और समझदार दिखाती हैं। तुम्हारी एनर्जी और शख्सियत लोगों को आकर्षित करती है और तुम्हारे प्रभाव को बढ़ाती है। एक और जरूरी बात है समय और धैर्य की। दुनियादारी सीखने के लिए हर स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम है देखना, समझना और फिर जवाब देना। जल्दी जवाब देना कभी कभी तुम्हें फंसा सकता है। समझदार इंसान वही है जो स्थिति को समझकर समय का सही इस्तेमाल करके सही मौके पर बोलता है। तुम्हारे शब्द और काम तभी असरदार होते हैं जब तुम उन्हें सही समय पर करते हो। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। एक और बात, सुनने और समझने की कला। तुम्हें सिर्फ लोगों की बातें नहीं सुननी, उनके पैटर्न और उनके फैसले भी देखना है। लोगों का बर्ताव और उनके फैसले उनके असली सोच के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अगर तुम ये सीख जाओ कि कैसे छोटी छोटी बातों जैसे आवाज का तरीका, दोहराव, हिचकिचाहट और जोर से बोलना से सच समझना है, तो तुम अपने आप चालाक और समझदार बन जाओगे। ये ऐसी कला है जो किताबों या किसी सलाह से नहीं आती, बस असली जिंदगी में ध्यान देने और देखने समझने से आती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि भावनाओं को समझना और दूसरों के नजरिए को समझना दुनियादारी का अहम हिस्सा है। तुम्हारे पास जानकारी और समझ होनी चाहिए, लेकिन अगर तुम ये नहीं समझ पाते कि सामने वाले इंसान क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसा सोच रहा है, तो तुम अच्छे से बातचीत नहीं कर पाओगे। दूसरों की भावनाओं को समझना मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो या तुम्हारा अहम कम हो। यह तुम्हें स्थिति को गहराई से समझने और सही फैसले लेने में मदद करता है। जो लोग भावनात्मक रूप से समझदार होते हैं वो हर बातचीत से ज्यादा सीख और असर निकाल लेते हैं। एक और छोटी लेकिन अहम कला है बातों के बीच का मतलब समझना। लोग अक्सर सीधे नहीं बोलते कि उनका क्या फायदा है या क्या उनका मतलब है। तुम्हें यह सीखना होगा कि उनकी बातों के पीछे असली वजह क्या है। ये वजह अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी। अगर तुम इसमें माहिर हो जाओगे तो आसानी से पहचान लोगे कि कौन सी बातचीत में तुम्हें सच में मदद मिल रही है और कौन सी सिर्फ गड़बड़ या बहकाने वाली है। ये तुम्हें बेवजह की उलझनों से बचाता है और तुम्हारी समझदारी और चालाकी बढ़ाता है। अच्छी बातचीत का अगला कदम है तुम्हारे विचार और साफ सोच। तुम्हारे अंदर साफ होना चाहिए कि तुम क्या पाना चाहते हो, तुम्हारे लक्ष्य क्या है और तुम्हारा तरीका क्या है। जब तुम्हारे लक्ष्य साफ होते हैं तो तुम अपने आप लोगों के साथ सही तरीके से बात करते हो। तुम्हारा ध्यान सिर्फ लोगों को खुश करने या मानने पर नहीं होता, बल्कि अर्थपूर्ण और सही बातचीत पर होता है। तुम्हारी साफ सोच और उद्देश्य लोगों को अपने आप प्रभावित करता है और तुम्हारा असर बढ़ाता है। एक और चीज जो अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं, लगातार काम करने की ताकत। तुम्हारी चालाकी और सोशल स्किल्स सिर्फ एक दो बार की बातचीत से नहीं आती। तुम्हें लगातार बातचीत करनी, देखना और सोचने की आदत डालनी होती है। लगातार अभ्यास तुम्हें भरोसेमंद और भरोसे का लायक बनाता है। जब लोग देखते हैं कि तुम लगातार सही रहते हो, भरोसेमंद हो और हर हाल में शांत रहते हो, तो तुम्हारी इज्जत अपने आप बढ़ती है और इज्जत ही तुम्हारा सबसे ताकतवर हथियार है दुनियादारी में। अब बात करते हैं जोखिम लेने और नई चीजें आजमाने की। बहुत लोग सिर्फ आराम की जोन में रहते हैं और सिर्फ आसानी के लिए बातचीत करते हैं, लेकिन समझदार और चालाक लोग वही होते हैं जो सोच समझ कर रिस्क लेते हैं, नई चीजें ट्राई करते हैं और हर बातचीत को सीखने का मौका बनाते हैं। तुम्हें समझना होगा कि हर बातचीत चाहे सफल हो या नाकाम, तुम्हें अनुभव और समझ देती है। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम नई चीजें आजमाने और खोजने में सहज रहो। ये तरीका तुम्हें सुरक्षित और साधारण बातचीत से आगे ले जाएगा। एक और जरूरी बात है अपने लोगों और रिश्तों को सही तरीके से संभालना। तुम्हारे आसपास जितने अलग और अच्छे लोग होंगे, तुम्हारी सोच और समझ उतनी ही मजबूत होगी। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम अपने संबंधों में समझदारी और सोच समझकर फैसले लो। अपने नेटवर्क से तुम धीरे और परोक्ष रूप में बहुत कुछ सीख सकते हो। ये तुम्हारे फैसले और सोच को और बेहतर बनाता है। नेटवर्क में सिर्फ संख्या की नहीं बल्कि लोगों की गुणवत्ता और मिलान की अहमियत होती है। आत्मविश्वास का अगला कदम है अपने फैसलों और अपनी सूझबूझ पर भरोसा करना। तुम्हें अपनी सोच और अपनी समझ विकसित करनी होगी। जब तुम्हारे पास मजबूत देखने और सोचने की क्षमता है तो तुम अपने इंट्यूशन यानी सहज ज्ञान पर भरोसा कर सकते हो। ये इंट्यूशन तुम्हें जल्दी से स्थिति को समझने और सही फैसले लेने में मदद करता है। जब तुम्हारा इंट्यूशन मजबूत होगा तो तुम आसानी से लोगों के साथ बातचीत संभाल पाओगे और अनावश्यक उलझन और हिचकिचाहट से बच जाओगे। और ये बात याद रखो कि बदलते हालातों के मुताबिक खुद को ढाल लेना और दूसरों की बात समझकर अपना तरीका सुधार लेना, यही दुनियादारी की असली चाबी है। हर इंसान और हर स्थिति अलग होती है। तुम्हें सख्त या फिक्स तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम है लचीला, समझदार और सचेत रहना। जो लोग लचीले होते हैं वे हर स्थिति में सही फैसले लेते हैं और उनका असर सबसे ज्यादा होता है। तुम्हारे लिए ये क्षमता विकसित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में हर जगह अनपेक्षित हालात आएंगे और तुम्हारी लचीलापन तुम्हें मजबूत और चालाक बनाएगा। एक और बात,
नम्रता और सीखने की सोच। जब तुम खुद को परफेक्ट नहीं मानते और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हो तो तुम अपने आप लोगों के साथ ज्यादा प्रभावी और सच्ची बातचीत कर पाते हो। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम अहंकार और घमंड को अलग रखो और हर बातचीत को सीखने का मौका समझो। ये सोच तुम्हारी चालाकी और सामाजिक समझ को अगले स्तर पर ले जाती है। एक और छोटी लेकिन अहम बात, समस्याओं को हल करने का तरीका। दुनियादारी और समझदारी का मतलब सिर्फ लोगों को समझना या असर डालना नहीं है, बल्कि हर बातचीत में कुछ अच्छा करना भी है। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम हर स्थिति को हल करने की सोच के साथ देखो। अगर कोई समस्या या असहमति होती है तो तुम्हारा जवाब हमेशा सकारात्मक और सोच समझ कर होना चाहिए। तुम्हारे समाधान और तरीका तुम्हें चालाक और सम्मानित बनाते हैं और लोग अपने आप तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। और आखिर में खुद की तरक्की और अपने आप को समझना। तुम्हारी चालाकी और समझ तभी मायने रखती है जब तुम अपने अंदर लगातार बढ़ोतरी और समझ विकसित करते हो। अपनी सोच पर ध्यान देना, अपनी गलतियों को समझना और सुधारना ही तुम्हें सच में चालाक और रणनीतिक रूप से मजबूत बनाता है। यह दुनियादारी अपने आप तुम्हारे अंदर विकसित होती है जब तुम लगातार सीखते, देखते और सही तरीके से बातचीत करते हो।